Hello everyone, welcome back to Global Politics Classroom by Khushbu Sharma. Today we will discuss about John Locke's theory of social contract. Let's start with his introduction. John Locke का birth 29 अगस्त 1632 में हुआ. John Locke is also known as father of liberalism. John Locke was an English philosopher as well as a physician. जॉन लॉक पर किस किस थिंकर्स का इन्फ्लुएंस था? उन पर बेकन का इन्फ्लुएंस था, ग्रोटियस का इन्फ्लुएंस था, डिस्कार्टस, फिल्मर, हॉब्स, स्पिनोजा, इन सब से ये क्या थे? इंस्पायर थे. और इन्होंने किन किन थिंकर्स को इन्फ्लुएंस किया, आगे जाकर इंस्पायर किया? बर्कले, ह्यूमे, जेफरसन, कांत, रूसो, शैफ्ट्सबरी, वॉल्टेयर, इन सबको इन्होंने क्या किया? इन्फ्लुएंस किया. जॉन लॉक्स के मेजर वर्क्स क्या क्या थे? उन्होंने किन किन पर काम किया था? लाइक 2 treatises of government, second is an essay concerning human understanding, a letter concerning toleration. 1689 में आए थे इनके वर्क्स. और एक था सोशल कॉन्ट्रैक्ट. अब जॉन लॉक ने सोशल कॉन्ट्रैक्ट में किन किन चीज़ों के बारे में बात की है? द फर्स्ट वन इज़ ह्यूमन नेचर, स्टेट ऑफ नेचर एंड सोशल कॉन्ट्रैक्ट. लेट्स स्टार्ट विद हिज थ्योरी ऑफ सोशल कॉन्ट्रैक्ट. जॉन लॉक ने अपने सोशल कॉन्ट्रैक्ट में क्या बताया है? दैट हाउ गवर्नमेंट वॉज मेड. तो जो जॉन लॉक ने ये जो अपना आइडिया दिया है सोशल कॉन्ट्रैक्ट का, वो उसने किससे लिया है? हॉब्स से लिया है. ही रिफॉर्मुलेट द कंसेप्ट ऑफ सोशल कॉन्ट्रैक्ट इंट्रोड्यूस बाय हॉब्स. उसने हॉब्स का ही जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट है उसको ही रिफॉर्मुलेट किया है, उसी को ही वापस से रिन्यू करके बताया है हमें. उसकी जो थ्योरी है वो क्या बताती है? जो जॉन लॉक की थ्योरी बताती है, जो स्टेट है दैट इज़ अ प्रोडक्ट ऑफ म्यूचुअल एग्रीमेंट ऑफ मैन. सब पर्सन्स इकट्ठे होकर आए और उन्होंने एक म्यूचुअल एग्रीमेंट किया, एक स्टेट बनाई. और क्या किया? अब किस लिए बनाई ये स्टेट? एक डेफिनेट पर्पस के लिए, कुछ स्पेसिफाइड नीड्स थी उनको सर्व करने के लिए. एट द आउटसेट जब शुरुआत हुई स्टेट की, उसने क्या क्या कहा गया? जब स्टेट ऑफ नेचर की शुरुआत हुई तो वहाँ पर एक टाइम ऐसा भी था व्हेन मेन लिव्ड और वुड हैव लिव्ड विदाउट एनी रिकॉग्नाइज्ड सिविल लॉ. जब जो मैन है वो रहा करते थे और रहे होंगे एक रिकॉग्नाइज सिविल लॉ, किसी लॉ के बिना, कानून के बिना, किसी पावर के बिना, स्टेट की पावर के बिना. उस स्टेज और लाइफ पैटर्न को क्या बोलते थे? दैट स्टेज और लाइफ पैटर्न ऑफ मैन इज डिस्क्राइब्ड एज द स्टेट ऑफ नेचर. जब वहाँ पर कोई भी बाहर अथॉरिटी का इन्फ्लुएंस नहीं था, जब सब लोग इकट्ठे पीसफुल तरीके से रहते थे. बट जो लॉक है उसने एक अलग ही डिफरेंट पिक्चर ही ड्रॉ की है. किसकी? स्टेट ऑफ नेचर की. उसके अकॉर्डिंग ये जो स्टेट ऑफ नेचर है वो किसकी स्टेट है? इट इज़ अ स्टेट ऑफ पीस, गुडविल, म्यूचुअल असिस्टेंस एंड प्रिजर्वेशन. ये एक स्टेट है लिबर्टी की, नॉट अ स्टेट ऑफ लाइसेंस. ये लाइसेंस की स्टेट नहीं. लाइक किसी एक जो स्टेट होनी चाहिए वो लिबर्टी की, फ्री होके सब रह सके विदाउट इंटरफियरिंग इन द मैटर्स ऑफ अदर. सब अपने अलग अलग अपने में ही लगे रहे, मतलब दूसरे किसी के काम से काम ना रखें. तो वो स्टेट ऑफ नेचर है. बट लॉक क्या कहते हैं? बट स्टिल देयर आर सम पीपल हु आर एल्ट्रिस्टिक. एल्ट्रिस्टिक मतलब कुछ पीपल ऐसे हैं जो क्या करते हैं? दैट क्रिएट प्रिकैरियस पीस. जो पीस शांतिपूर्वक तरीके से नहीं रहते, पीस को कैसे भंग किया जाए, शांति को कैसे भंग किया जाए, उसके नए नए तरीके सोचते रहते हैं. एंड दैट्स वाई देयर इज़ अ नीड ऑफ इस्टेब्लिश्ड अथॉरिटी. इसलिए वहाँ पर एक ज़रूरत है इस्टेब्लिश अथॉरिटी की, ताकि लोग उनसे डरें, उन चीज़ों से डरें और सब पीसफुल मैनर से रहें. इन ऑर्डर टू रिस्टिफाई दिस डिफेक्ट, इस डिफेक्ट को ही रिस्टिफाई करने के लिए जो मैन है, मैन एंटर इनटू अ सिविल और पॉलिटिकल सोसाइटी बाय मीन्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट. उस कॉन्ट्रैक्ट को क्या कहा गया? सोशल कॉन्ट्रैक्ट. अब फीचर्स ऑफ सोशल कॉन्ट्रैक्ट क्या है? लॉक्स का जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट है उसका फीचर क्या है? सबसे पहले, दिस कॉन्ट्रैक्ट इज लिमिटेड एंड स्पेसिफिक. इट इज़ अ पॉलिटिकल कॉन्ट्रैक्ट. सुप्रीम पावर रिमेन्स विद द पीपल इवन आफ्टर द कॉन्ट्रैक्ट. Consent of people is the basis of political society. The contract is irrevocable and many more. One by one हम सब इन features को explain करेंगे. First feature is this contract is limited and specific. Like Hobbes contract, Hobbes की contract की तरह ही मैंने आपको कहा था ना, ये जो लॉक का कॉन्ट्रैक्ट है, आप इसको ऐसा कंपैरिजन बिटवीन हॉब्स के कॉन्ट्रैक्ट और लॉक के कॉन्ट्रैक्ट की तरह भी ले सकते हो, खाली इसके फीचर्स की तरह भी ले सकते हो. तो लॉक की हॉब्स के कॉन्ट्रैक्ट की तरह ही जो लॉक का कॉन्ट्रैक्ट है, दैट इज़ अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एवरीवन विद एवरी अदर इंडिविजुअल. हर पर्सन के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट है, एक पर्सन का दूसरे पर्सन के साथ कॉन्ट्रैक्ट है, ताकि वो यूनाइट होकर रह सकें, एक भाईचारे के साथ रह सके और एक कम्युनिटी बना सके.
बट अनलाइक हॉब्स कॉन्ट्रैक्ट दैट वॉज जनरल एंड टोटल, जो हॉब्स का कॉन्ट्रैक्ट था वो जनरल था और टोटल था, मतलब उसकी कोई एंड नहीं थी। बट जो लॉक का कॉन्ट्रैक्ट है दैट इज़ लिमिटेड एंड स्पेसिफिक इस कैरेक्टर। उन्होंने बताया हुआ है कि क्या करना है क्या नहीं करना। ऑल अदर राइट्स एंड पावर्स दे कीप विद देमसेल्फ। उन्होंने जितने भी राइट्स और पावर्स हैं वो अपनी कम्युनिटी में ही रखी हुई है। अपने जो पीपल हैं, जो अपनी पीपल जो बनाएंगे कॉन्ट्रैक्ट के साथ, एक अथॉरिटी बनाएंगे, एक स्टेट बनाएंगे, उन्होंने उन पे उधर तक की जो राइट्स हैं वो सीमित रखे हुए हैं। इट इज़ अ पॉलिटिकल कॉन्ट्रैक्ट। अब जो लॉ का कॉन्ट्रैक्ट है इट इज़ अ पॉलिटिकल कॉन्ट्रैक्ट रेदर देन अ सोशल कॉन्ट्रैक्ट। ये सोशल कॉन्ट्रैक्ट कम और पॉलिटिकल कॉन्ट्रैक्ट ज़्यादा है। अनलाइक इन द केस ऑफ हॉब्स की तरह नहीं। जैसे कि हॉब्स के कॉन्ट्रैक्ट में एक सोसाइटी फॉर्म होती है, बट जो लॉ के कॉन्ट्रैक्ट में एक स्टेट फॉर्म हो रही है रेदर देन अ मेयर सोसाइटी। एक स्टेट फॉर्म हो रही, सोसाइटी फॉर्म नहीं हो रही। इट इज़ अ मिसनोमर टू कॉल लॉक्स कॉन्ट्रैक्ट ए सोशल कॉन्ट्रैक्ट। ये गलत होगा कि अगर हम लॉक के कॉन्ट्रैक्ट को सोशल कॉन्ट्रैक्ट कहें। फॉर क्रिएटिंग द गवर्नमेंट क्रिएट करने के लिए लॉ के अकॉर्डिंग एक ट्रस्ट होना चाहिए किस किस के बीच, एक पॉलिटिकल सॉवरेन जो कम्युनिटी है और एक गवर्नमेंट दैट इज़ द किंग और पार्लियामेंट। कम्युनिटी कौन है? जो पीपल है, आम जनता है। और गवर्नमेंट कौन है? जिसको जो पीपल, जो आम जनता है वो इलेक्ट कर रही है, उनको रूल में ला रही है ताकि ये क्या कर सके, हमारे वेलफेयर के लिए काम कर सकें। तो जो हॉब्स का कॉन्ट्रैक्ट है उसमें गवर्नमेंट क्रिएट हो रही है कॉन्ट्रैक्ट के द्वारा, बट जो लॉ का कॉन्ट्रैक्ट है उससे तो एक पूरी स्टेट ही क्रिएट हो रही है। अब नेक्स्ट फीचर इज सुप्रीम पावर रिमेन्स विद द पीपल इवन आफ्टर द कॉन्ट्रैक्ट। जो लॉ का सोशल कॉन्ट्रैक्ट है वो कोई भी ऐसी एब्सोल्यूट या अनलिमिटेड सॉवरेन नहीं कर सकता। ऐसा कोई भी पीपल वो इलेक्ट नहीं करता जो बस मोनार्क की तरह हो गया कि हमें उसके ऑर्डर मानने हैं, वो जो रूल चलाएगा वही मानेगा, वही सबको मानने पड़ेंगे, ऐसा नहीं है। जो लॉ का सोशल कॉन्ट्रैक्ट है उसमें जो सुप्रीम पावर है इवन आफ्टर द कॉन्ट्रैक्ट के बाद भी किसके हाथों में लाई करती है? पीपल के। जैसे पीपल चाहेंगे वैसे ही जो स्टेट है वो वैसे ही काम करेगी। लॉ का जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट है वो हॉब्स के सोशल कॉन्ट्रैक्ट से एकदम अलग है, क्योंकि जो हॉब्स का सोशल कॉन्ट्रैक्ट था उसमें जो सुप्रीम पावर है वो किसको दी जाती है? सॉवरेन को। दैट क्रिएट्स एन एब्सोल्युटली सॉवरेन गवर्नमेंट। नेक्स्ट फीचर इज कॉन्सेंट ऑफ पीपल इज़ द बेसिस ऑफ पॉलिटिकल सोसाइटी। हुकर को फॉलो करते हुए लॉक क्या कहते हैं कि जो पॉलिटिकल सोसाइटी है वो दैट शुड बी फॉर्म विद द कंसेंट ऑफ द पीपल। पीपल की मर्जी से वो फॉर्म होनी चाहिए। अब जो पॉलिटिकल सोसाइटी है ये ऐसी तो कुछ नहीं है ना कि जो ऊपर से इम्पोज होके आई है, ये तो हम लोगों ने क्रिएट की है ना, जो पीपल अर्थ में रह रहे हैं। जितने भी पर्सन हैं स्टेट ऑफ नेचर में जो रह रहे थे उन्होंने एग्री किया एक पॉलिटिकल सोसाइटी फॉर्म करने के लिए। दिस नेक्स्ट फीचर क्या है? द कॉन्ट्रैक्ट इज़ इरिवोकेबल, यानी इरिवर्सिबल। अगर एक बार ये कॉन्ट्रैक्ट जो है वो साइन हो गया, वंस मेड कॉन्ट्रैक्ट इज़ इरिवर्सिबल, ये वापस जो है वो इरिवोकेबल नहीं हो सकता, वापस इरिवर्सिबल नहीं हो सकता। हॉब्स का कॉन्ट्रैक्ट भी जो है वो इरिवोकेबल ही है। लॉ के अकॉर्डिंग जो पर्सन एक बार कॉन्ट्रैक्ट साइन कर सकता है वो कभी भी, दैट कैन नेवर बी इन द स्टेट ऑफ नेचर, वो वापस स्टेट ऑफ नेचर की फॉर्म में कभी नहीं आ सकता जहाँ पर कोई अथॉरिटी नहीं थी, कोई गवर्नमेंट नहीं थी। इवन अगर गवर्नमेंट डिसॉल्व हो भी जाती है, जो इंडिविजुअल्स हैं दे डू नॉट स्विच ऑन द स्टेट ऑफ नेचर। येस ऑफ कोर्स द इंडिविजुअल कैन चेंज द गवर्नमेंट बाय मेजॉरिटी डिसीजन। जो इंडिविजुअल्स हैं वो गवर्नमेंट जो है वो चेंज कर सकते हैं बाय मेजॉरिटी डिसीजंस के द्वारा। नेक्स्ट पॉइंट इज कम्युनिटीज बोथ द क्रिएटर एंड बेनिफिशियरी ऑफ द ट्रस्ट। जो कम्युनिटी है वही क्रिएटर भी है और बेनिफिशियरी भी है ट्रस्ट की, क्योंकि जो लॉ क्या कहता है, जो कम्युनिटी एट द टाइम ऑफ ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट, जब एक कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ था, जब सब पीपल, जितने भी एक वहाँ के पीपल थे, उस एरिया के पीपल थे, उन सबको फील हुआ कि हाँ भाई एक कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए, एक अथॉरिटी होनी चाहिए जिसके कहने पर सब चलें, जिससे सब डरें। तो उन पीपल जब वो इकट्ठे होकर उन्होंने एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट बनाया, उन्होंने ही तो वो जितने भी राइट्स थे वो हैंड ओवर कर दिए कम्युनिटी को, जो वो गवर्नमेंट बनाई उसके बाद ही तो वो बेनिफिशियरी बनी ना कॉन्ट्रैक्ट की, जो उसको देख रही थी, उसका ख्याल रख रही थी कि उसको कोई भी इन्फ्रिंज ना करे, जितने भी राइट्स हैं लोग उसको इन्फ्रिंज ना करे दूसरों के राइट्स को। नेक्स्ट क्या है? इट डज़ नॉट अफेक्ट द लॉ ऑफ नेचर। जो लॉ का सोशल कॉन्ट्रैक्ट है वो लॉ ऑफ नेचर पे कोई भी मतलब कोई
उसको ख़त्म नहीं करता वो। उस जो लॉ क्या कहता है, द ऑब्लिगेशंस ऑफ द लॉ ऑफ नेचर इज़ नॉट इन सोसाइटी। जितने भी लॉ ऑफ नेचर के ऑब्लिगेशंस हैं वो सोसाइटी में एंड नहीं किए जा सकते या नहीं होने चाहिए। नेक्स्ट क्या है हमारा, इट इज़ नॉट अ बॉन्ड ऑफ स्लेवरी। अब जो लॉक का सोशल कॉन्ट्रैक्ट है वो हॉब्स के सोशल कॉन्ट्रैक्ट की तरह, दैट इज़ नॉट अ बॉन्ड ऑफ स्लेवरी। ये नहीं है कि अब गुलामी करनी है हमने उसकी, नहीं, ये एक चार्टर ऑफ फ्रीडम है इंडिविजुअल, ताकि एक लिबर्टी से रह सके, उसके राइट्स जो हैं दूसरे पर्सन इन्फ्रिंज ना कर सकें। इस कॉन्ट्रैक्ट से इंडिविजुअल ने कुछ भी नहीं खोया, बट क्या बनाया है, एक सॉवरेन बनाया है, एक कम्युनिटी बनाई है, एक स्टेट बनाई है। उनकी जो डिफ़िकल्टीज़ थी इन्फोर्समेंट ऑफ देयर राइट्स को लेकर, दैट आर सॉट टू बी रिमूव्ड बाय दिस कॉन्ट्रैक्ट। इस कॉन्ट्रैक्ट से वो जो डिफ़िकल्टी थी वो ख़त्म हो गई। यहाँ पर हमारा जो लॉ का सोशल कॉन्ट्रैक्ट है उसके फीचर्स है वो ख़त्म होते हैं। लेट्स मूव टुवर्ड्स द क्रिटिकल इवैल्यूएशन ऑफ लॉक्स कॉन्ट्रैक्ट। अब इसका क्रिटिकल इवैल्यूएशन प्रोफेसर सैबिन जो हैं वो कैसे इसको क्रिटिकली इवैल्यूएट करते हैं। वो बोलते हैं कि इस थ्योरी के साथ डिफ़िकल्टी क्या है, दैट लॉक इज़ नोवेयर क्लियर एज व्हाट टू प्रिसाइसली डस अराइज बाय द ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट। ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट से ओरिजिनली हो क्या रहा है। लॉक जो है उसने दो ही कॉन्ट्रैक्ट्स बनाए हैं अपने इसमें। वन इज़ बिटवीन द इंडिविजुअल गिविंग राइज टू अ कम्युनिटी, एक तो इंडिविजुअल के बीच जो कम्युनिटी को राइज करें, उस कम्युनिटी बना रहे हैं। दूसरा अदर बिटवीन द कम्युनिटी और इट्स गवर्नमेंट, कम्युनिटी और गवर्नमेंट के बीच। बट जो लॉक है ही इज़ नोवेयर स्टेटेड स्पेसिफिकली, वो स्पेसिफिकली बताता ही नहीं है कि उसके ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट में है क्या। सेकेंडली जो लॉक है वो ये रियलाइज़ नहीं कर रहा जो मेजॉरिटी है दैट कैन ऑल्सो भी टायरेनिकल, वो भी गलत हो सकती है। अब उसने क्या बोला था, जो सुप्रीम पावर है वो कैसे होगी, मतलब पीपल जो मेजॉरिटी डिसीजन होगा वही आगे इम्प्लीमेंट होगा। उसके जो लॉक के केस में जो राइट्स हैं वो किसको दिए गए हैं, मेजॉरिटी को। एक पर्सन को छोड़कर वो मेजॉरिटी को दिए गए हैं। जो रूलर है, जो वहाँ का सॉवरेन है, जो गवर्नमेंट है, उसको राइट नहीं दिए गए। जैसे हॉब्स के केस में था कि उसने सिर्फ एक इंडिविजुअल को ही पूरा सॉवरेन बनाया था, बट लॉक ने ऐसा नहीं किया। लॉक ने मेजॉरिटी को क्या बनाया, सॉवरेन बनाया। जो मेजॉरिटी है दैट कैन ऑल्सो बी टायरेनिकल। यहाँ पर हमारा जो लॉक का क्रिटिकल इवैल्यूएशन है ख़त्म होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम जॉन लॉक कंसेप्ट ऑफ नेचुरल राइट्स पढ़ेंगे। इसी के साथ हमारी वीडियो यहाँ ख़त्म होती है। इफ़ यू हैव एनी डाउट रिगार्डिंग दिस वीडियो, ड्रॉप अ कमेंट, एंड इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।